हाँ भैया, तो अब तक हमने क्या देखा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और एक टेस्ट भी लिया गया आपका, है ना। टेस्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, इजी पैटर्न था। मैंने तो फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाओगे। टेस्ट लेना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है भैया ताकि आपकी हैबिट बने, क्योंकि वहां ओरल एग्जामिनेशन नहीं होगी, वहां रिटर्न एग्जामिनेशन होगी। लिखना ही नहीं आएगा सर, आता सब कुछ है, लिखना नहीं आता। जब लिखना ही नहीं आता और आता सब कुछ है तो फिर कौन दे देगा नंबर? वहां तो लिख के आना पड़ेगा, क्या करके आना पड़ेगा? लिख कर आना पड़ेगा। चलिए भैया आज की डेट मेंशन करते हैं सबसे पहले तो 06/07/2026। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे है। रूरल का मतलब आप जानते हो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास दिवस। गांवों के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। गांव हमारी इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट की। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारी चल रही थी, और कितने क्वेश्चन करवा दिए रे? क्वेश्चन नंबर लगभग 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया था शायद, है ना? अच्छा 13 तक हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया क्या? अच्छा 14 करने के लिए दिया था। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। देखो रे भैया, इधर देखो, सबसे पहले हमें गिवन में दे रखे कुछ नंबर्स, और नंबर्स है भैया 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, चलते 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 कहां तक जाना है? 250 तक। अब ये कितने नंबर है कितने नंबर नहीं है डजंट मैटर, हमको इनमें से वो नंबर्स बाहर निकालने हैं बेटा जो 4 के मल्टीपल्स हों। अच्छा 4 का मल्टीपल वही नंबर होगा जो 4 की टेबल में आएगा। आ गई क्या बात समझ में? तो 4 की टेबल में 10 आता है क्या? 4 की टेबल में 8 आता है, 4 आता है, लेकिन 8 और 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। 4 की टेबल में 11 आता है क्या? 4 की टेबल में कौन आता है? 12। तो सबसे पहला नंबर हमें एपी का 12 मिल गया। अब 4 की टेबल में वही आएगा जिसमें 4 ऐड होके बनेगा, तो 4 ऐड कर दो भैया। 4 में ऐड किया, 12 में 4 ऐड किया 16, फिर आ गया 20 एंड सो ऑन, चलते चलते भैया। अब सुनो, 254 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता साहब। 249 आता है क्या? वो भी नहीं आता है। तो 248 आएगा। कितना आएगा? 248। बिल्कुल भैया 248 आता है। देखो कोई भी नंबर का अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। तो भैया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आराम से डिवाइड हो रहा है, तो 248 भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। हालांकि मुझे एपी मिल चुकी है। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि ये नंबर्स काउंट करके बता दो भैया कितने हैं। तो भैया मैं अगर काउंट करने बैठूं अगर जनरल मैथमेटिक्स में, तो भैया कितना टाइम लग जाएगा? तो फिर एपी क्यों पढ़ रहे हैं? एपी इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन वेरी फास्ट। बहुत जल्दी से हम इनका काउंटिंग बता सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगने से पहले भैया हमको ए के बारे में पता होना चाहिए। सिद्धि बता ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। बिना झिझक मेरे से मैं जो आंसर करूँ ना, क्वेश्चन करूँ ना, उसका आंसर फेंक दिया करो। अब क्या होगा रे, या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो शाबाशी मिल जाएगी, तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मेरे को आता है। गलत होगा मैं ठीक कर दूंगा। इधर कौन से लाठी भटोर से जंग लड़नी है पुण्य को। आ गई बात समझ में? तो सही गलत कुछ भी बताया करो, लेकिन बताया करो। तो ये हो गया बेटा 12। शाबाश। अरे भैया 18 कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी होता है। क्या फॉर्मूला होता है डी का? कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होता है? और भैया सीखो, सिखाने के लिए बैठे इधर, नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा रे यार। इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। वैसे भी 4 का मल्टीपल कर रहे तो 4 इज अ कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसके बाद में हमसे एन पूछा साहब, एन हमसे पूछा है कि सर गिन के बताओ कितनी टर्म्स है। हाउ मेनी का एन आंसर होता है हमेशा। ठीक है, हमको एन हमको पता ही है, एन हमेशा लास्ट टर्म होती है। एन हमेशा क्या होती है? हाँ भाई तुषार, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? शाबाश 248, ये हमारी लास्ट टर्म है। अच्छा हम जानते हैं केवल एक चीज जो हमको बता रखी है, वी नो दैट। हाँ अंकित भैया क्या जानते हो एन के बारे में? एन के बारे में क्या जानते हो? हाँ ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला याद कर लेना भैया। नहीं भी याद है तो ए और डी तो हमेशा आएगा ही आएगा। बस ये याद रखना, जिसकी रैंक होती है, जो यहाँ रैंक होती है उससे एक कम डी होता है, तो एन से एक कम क्या हो जाएगा? एन माइनस 1।
अब सारी वैल्यूज बेटा टीप टीप के लिखनी है। सीधी an की जगह क्या लिखूं? शाबाश 248। जब आता है तो बताओ, कोई दिक्कत आई नहीं। तन्नू a की जगह क्या लिखूं? शाबाश 12 लिखना है। n -1 की जगह कुछ भी नहीं लिखना भैया, पता ही नहीं है n की वैल्यू तो। अच्छा d कितना लिखे तुषार? 4। शाबाश। सबसे पहले भैया ये 12 हटेगा यहां से, तो 12 उधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? शाबाश माइनस का 12 हो जाएगा। इधर हो गया हमारे पास में n-1 और ये हो गया 4। हटा दो रे भैया। पहले तो 10 माइनस कर दो, तो 10 248 में से 10 माइनस करेंगे 238, फिर 2 और माइनस कर दो 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 236। ये आ गया 236। अच्छा ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? इधर बचेगा केवल n-1, यानी कि दो काम हमने एक साथ किए। अब जैसे देखो पहले मैं ये अलग रखता था फिर लाता था, अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तेजी से, थोड़ा हमारा माइंड भी तेज चलना चाहिए, दो तीन काम हम एक साथ ही कर लेंगे। अब आ गई बात समझ में? तो भैया 248 में से 12 माइनस भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड भी हो गया। आ गई बात समझ में? डिवाइड कर दो भैया। 4 की टेबल में कितने टाइम देगा? 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, क्योंकि 4 6 जा 24 तो ज्यादा हो गया, तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो 3 और 6 से क्या बनेगा? 36। तो 4 9 जा कितना होता है? इधर हमारे पास में है n-1, मुझे केवल n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो भैया ये जो माइनस नंबर है इधर आके क्या हो जाएगा? तो n की जो वैल्यू है वो 60 आएगी। कितनी आएगी? यानी कि 10 से लेकर, वैसे तो 4 के मल्टीपल बहुत सारे नंबर है, लेकिन 10 से लेकर 250 के बीच में केवल 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? छाप लो भैया फटाफट। कर लिया? वेरी गुड। जिसने नहीं किया वो क्रॉस चेक कर लो। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है भैया, और थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट भी, जिंदगी का एक अच्छा लेसन भी देखे जाता है। अभी बताता हूँ, देखो इधर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। तो भैया 2 AP दे रखी इस बार 2 लड़ाके मैदान में, एक साथ 2 योद्धा। एक AP तो दे रखी है भैया 63, उसके बाद में दे रखा है 65, उसके बाद में दे रखा है 67 एंड सो ऑन। और एक एपी और दे रखी है भैया 3 10 17 एंड डैश डैश डैश। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों एपीज का कोई ना कोई टर्म इक्वल है साहब। क्या है? यानी कि इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो कोई एक ऐसी टर्म होगी जो दोनों में ही आएगी। वो कौन सी है और कितने नंबर पे है? एक तो वो कौन सी है और एक वो कितने नंबर पे है, ये बताना है। देखो रवि, सबसे पहले हमको ये देखना है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the given APs are equal, EQUAL, कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज आपस में इक्वल है। दोनों को एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि साहब nth टर्म के लिए इक्वल है। आपने पूछा सर ये दोनों कहां जाके इक्वल होगी, मतलब वहां जाके इक्वल होगी साहब, कुछ भी मान लिया। हमने मान लिया कि भैया ये nth टर्म के लिए इक्वल है। नाउ सॉल्यूशन में देखो, इस वाली एपी के लिए सबसे पहले हम कैपिटल ए मान लेते हैं। भाई दो एपी है तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना, तो इस वाली को बड़ी एपी मान लेते हैं, इसको छोटी एपी मान लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ए कितना हो जाएगा बेटा? 63। कितना हो जाएगा? और इसके लिए डी कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा डी 65 माइनस 63। बताओ कितना आंसर आएगा? केवल 2 आंसर आएगा। कितना आएगा इसके लिए? सॉरी, इसके लिए कैपिटल डी मानो। क्या मानो? डी। एंड इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए स्मॉल ए मान लेते हैं, तो स्मॉल ए कितना हो जाएगा? 3। और इसके लिए डी कितना हो जाएगा? 10 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मानेंगे लेट the nth term, let for the nth term of given APs are same। हम ये मान लेते हैं कि ये जो दो एपी हमको दे रखी है ये कहीं ना कहीं n टर्म के लिए दोनों इक्वल है। तो बताओ इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी?
सर इसकी nth टर्म हो जाएगी an, क्या हो जाएगी an, भाई nth टर्म को an ही तो लिखते हैं, और इस वाले की n टर्म क्या हो जाएगी सर स्मॉल an, और दोनों आपस में इक्वल है, क्या है। अब भैया फॉर्मूला तुम जानते ही हो, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसमें लिखो आप a प्लस में n-1 कैपिटल D, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, बड़े वाले के लिए बड़े अक्षर यूज कर लेंगे, छोटे वाले के लिए क्या यूज कर लेंगे, छोटे अक्षर। ये लो भैया a प्लस में n-1 और इधर भी क्या जाएगा स्मॉल d, क्या जाएगा स्मॉल d। अब सारी वैल्यूज बेटा तुम्हारे सामने है, टीप टीप के चिपका दो, बताओ रे कैपिटल A की वैल्यू कितनी है सिद्धि, वेरी गुड, यहां लिख दिया 63, ये हो गया n-1, n की वैल्यू है नहीं अपने पास तो लिखेंगे भी नहीं। कैपिटल D कितना है 2, शाबाश यहां लिख देंगे 2, इधर आ जाओ रे, हाँ भाई तुषार भैया स्मॉल a कितना है, वेरी गुड 3, n की वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, n एज इट इज रहेगा, बताओ रे भैया स्मॉल d कितना घटा रहा, वेरी गुड ये हो गया 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व कर दो रे भैया, इधर देखो ये 63 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 2 इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई, इधर देखो ये हो गया 3, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7, बताओ कोई दिक्कत है, n यानी कि जो इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होता है भैया, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर दो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर दो। वेरिएबल उसको बोलेंगे जिसमें कोई ना कोई अल्फाबेट है, तो ये हमारे पास में हो गया 2n, ये हो गया 2n, ये प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7n, क्या हो जाएगा माइनस, मैंने वेरिएबल्स को समेट लिया एक तरफ। अच्छा ये भाई साहब तो पहले से इधर पड़े यार, इनको क्यों छेड़ रहे हो, इनको कहीं नहीं छेड़ना, इनको भेजना उधर, तो प्लस का 63 उधर जाके, और भैया माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, बताओ रे कोई दिक्कत है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया। अब सॉल्व कर दो भैया, 2 लड्डू है 7 लड्डू है, 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 5 लड्डू, कितने लड्डू, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है तो रिजल्ट भी क्या आएगा। अच्छा पहले तो माइनस माइनस वाले नंबर को देख लो, फिर प्लस वाले नंबर को देख लो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 63 और 7 कितना हो गया माइनस का 70, कितना हो गया, प्लस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से जुड़ेगा और नेगेटिव नंबर से जुड़ेगा। अरे भैया सिद्धि तन्नू को सहेली बनाएगी पहले, सेम बिहेवियर सबसे पहले फॉलो होता है, तो प्लस वाला नंबर तो प्लस वाले नंबर के पास जाके दोस्ती कर लेगा, और नेगेटिव नंबर से हेलो कर लेगा, तो भैया ये दोनों नंबर पॉजिटिव था, ये जुड़ के इधर आ गए, और ये दोनों नेगेटिव नंबर से जुड़ के इधर आ गए, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है भैया। इधर देखो सर ये तो हो गया माइनस का 5n, इनको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या होता है तन्नू, तो बता 70 में से 5 घटाए कितना आएगा, 70 माइनस 5 कितना होता है, वेरी गुड, लेकिन माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, किसकी फेस वैल्यू बड़ी है, घर में जिसकी फेस वैल्यू बड़ी होती है इक्का उसी का चलता है भैया, आ गई बात है, अंदर अंदर चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बार तो वही है। तो भैया माइनस माइनस क्या हो गए कैंसिल हो गए, या प्लस मान लो एक ही बात है, मुझे केवल यहाँ n से मतलब है, किससे मतलब है बेटा, तो बताओ ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो गया बाई डिवाइड, तो n की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 13, कितना जाएगा, ये लो भैया आंसर। अगर हम चेक करना चाहिए कि हमारा आंसर सही है या, तो बताओ दोनों के लिए जब 13 वैल्यू निकालोगे तो इक्वल आनी चाहिए ना, करके देखते हैं। देखो रे भैया हम a13 निकालेंगे तो आंसर आएगा a प्लस में 12d, यही आएगा, तो बताओ a की वैल्यू कितनी थी 63, बताओ 12 की जगह 12, d इसमें कितना था, d इसमें 2 था, तो आंसर आ गया 63 प्लस 24, ऐड करो रे 4 और 3 कितना हो गया 7, और 2 और ये कितना हो गया 8, मतलब 87, तो उधर भी 87 आंसर आना चाहिए, करके देख लेते हैं। a12 निकालने के लिए भी a प्लस में 12d आएगा, तो इसके लिए a कितना है 3, 12 की जगह 12, d कितना था यहाँ पर 7, बताओ रे भैया 12 7 जगह कितना होता है 84 प्लस 3 कितना हो गया 87, बताओ दोनों तरफ 87 आ रहा है क्या, it is a not a part of this question, this is answer check, this is ये आंसर चेक कर लिया कि सर आप ये बोल रहे हो कि दोनों एपीएस के लिए 13 वाली टर्म इक्वल है, तो इक्वल है तो ये करके दिखाओ, तो इक्वल करे, मैंने इसकी भी 13 वाली टर्म निकाल ली और इसकी भी 13 वाली टर्म निकाल ली, दोनों इक्वल आ गई, दोनों क्या गई, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, क्या है, बताओ कोई दिक्कत है, नोट कर लो, नोट करते करते और समझ में आ जाएगा,
नहीं भी आ रहा है तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखा के जाना भैया। ये क्वेश्चन भैया क्लास प्रैक्टिस है, सीपी है भैया। हाँ बिल्कुल दोनों की। ये एन की वैल्यू इसके लिए भी काम करेगी और ये एन की वैल्यू इसके लिए भी काम करेगी, दोनों के लिए। ये क्वेश्चन जो करके दिखाएगा फिर से वही क्लास से जाएगा। और जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो यूट्यूब कोर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में आपको हम यूट्यूब लिंक्स के माध्यम से वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे जो हमारी ऑफलाइन कक्षाओं के रिकॉर्डेड बैच होंगे। तो भैया देर मत करिए, जो देर करता है वो पीछे छूट जाता है। या तो हमसे कोचिंग में आके संपर्क करें ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकें। अगर आप यहाँ आने में सक्षम नहीं है या फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो मात्र 99 में आप पूरा कोर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए भैया मेरे मोबाइल नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। चालू कर दूं? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने वाले थे दुष्यंत कुमार, बहुत बड़े शेर गजल गायक, क्या आदमी था यार। आसमान में सुराख करना कोई मामूली बात है क्या? असंभव है। फिर भी अगले ने कह दिया एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तबीयत से मतलब फुली जोश से। आसमान में सुराख हो ना हो हमको दिख जाएगा कि हमने कितना एफर्ट डाला। मतलब ये शेर इसकी दिखाता है कि तुमसे कोई उखड़े ना उखड़े जिंदगी में, एक बार यार एक्शन तो लेके देखो। जीवन वही बदलता है जो कर्म करता है, एक्शंस लेता है। और घर में बैठ के समोसे खा रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। आप लाइफ में फेल हो जाओ, आप जिंदगी में कुछ उखाड़ मत पाओ, यानी कि पूरी तरीके से विफल हो जाओ, लेकिन रिग्रेट मत नहीं होना चाहिए कि यार मैंने वो काम नहीं किया यार। आज मेरा सपना है कि यार मेरा भी फिजिक्स वाला और वो कौन कौन से अन्य अकेडमी जैसा भैया अपना भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, एडुकेट कंपनियों में भैया एजुकेशन देने में अपने भी भैया खान सर जैसा नाम हो, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं काम नहीं करूं तो फिर होगा क्या? अरे भले उनके जैसा नाम हो ना हो भैया, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है और वो प्रयास हम करके रहेंगे चाहे हमारा नाम बने या। कृष्ण गीता में ही तो कहा तो लड़, जीतना ना मेरा काम है, तो लड़ गए जीत गए। नहीं तो अर्जुन भाई साहब ने तो पहले ही दिन ना AK-47 गिरा दी थी नीचे। AK-47 का मतलब उसका जो भी हथियार गांडी है। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े देखो आप, और यूं पटक दी यूं, नहीं लड़ रहा मैं तो। अरे कृष्ण बोले यहाँ क्यों ला रहे, मेरा टाइम को खराब कर रहा है? मतलब इतने दिन तेरे को मैं क्या समझा रहा था, और यहाँ आते बोले सामने मेरे ये है ताऊ है पूपा है दादा। बोले नहीं, कर्म कर बस, जो होगा वो देखा जाएगा। देख लो रिजल्ट आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है वर्णन करना। डिटरमाइन का मतलब बना दो भैया, क्या कर दो? बना दो, बना देंगे। डिटरमाइन द एपी, एपी बना दो, क्या कर दे? हुज थर्ड टर्म, तो सिद्धि थर्ड टर्म को ऐसे लिखेंगे ना A3, और A3 को लिखते क्या है? A प्लस में 2D, और इसकी वैल्यू बता रखी है भैया 16 है। ऐसा ये लो भैया इक्वेशन नंबर 1, यहां से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं पहले। फिर बोल रहा है एंड और द सेवंथ टर्म। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत स्लोली पढ़ा करो और रिएक्ट बहुत फास्ट किया करो। समस्याओं को सुनना या देखना बहुत इत्मीनान का विषय है, धैर्य से देखो, रिएक्ट जल्दी करो। क्या करो? तो देखना अभी रिएक्ट एकदम फटाफट कर देंगे, पढ़ेंगे इत्मीनान से। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। मैंने तुम्हें बता रखा है, कम होना या ज्यादा होना अंतर को दिखाता है साहब।
तो भैया आपने बोला कि सर A7 वाली जो टर्म है ना और जो A5 वाली जो टर्म है उन दोनों में अंतर है। कितना अंतर है भैया? बाई 12, 12 का अंतर है। ये लो साहब, ये 12 का अंतर है। अच्छा, अभी ये इक्वेशन बनी नहीं है, अब इसको इक्वेशन बनाएंगे। ये चीजें हमको गिवन में मिली हुई है साहब, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो रे, ये तो बनकर तैयार, इसको देखो कैसे बनाएंगे। A7 को हम लिखते हैं A प्लस में 6D, क्या लिखेंगे? और A5 को हम लिखेंगे A प्लस में 4D। और ये हमारे पास में इधर 12 है। ये लो भैया, नेगेटिव साइन के बाद में हमेशा ब्रैकेट लगाना है, तुमको सिखा रखा है। अच्छा, इधर देखो क्या है, A हो गया, 6D हो गया, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का A हो जाएगा और माइनस का 4D हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12। अगर ब्रैकेट के बाहर आदमी खराब है तो अंदर घुसते सारा काम बिगाड़ देगा। नेगेटिव साइन सारी चीजें साइन चेंज कर देगा, कहने का मतलब। अच्छा, प्लस का A और माइनस का A तो खेल गए, और दो योद्धा दोनों बराबर के लड़ लड़ा के खत्म, कोई नहीं जीत रहा। ठीक है, इधर देखो रे भैया, 6D है और इधर क्या है 4D। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2D। इधर कितना आ गया 12। यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ तो कोई इक्वेशन बनी नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट ही D की वैल्यू आ गई। अगर कोई इक्वेशन बनाते तो प्लस माइनस करके कर लेते, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट ही वैल्यू D आ गई। अच्छा, किसी भी एपी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, कॉपी बनाने के लिए क्या लगता है? एक तो कागज लगता है, एक हुनर। अरे स्किल होनी चाहिए ना बनाने की, कागज से ही क्या होता है। तो वैसे ही एपी बनाने के लिए सर आपके पास में ए और डी हो तो काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ए और डी से आपका काम चल जाएगा। डी तो आ गया भैया, टाइम पे सीमेंट तो आ गई, बजरी और रोड़ी और लानी है। इधर देखो भैया सामने, एक बात बताओ रे, क्या मैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम 1। इस फ्रॉम 1 में मैं डी की वैल्यू पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू मेरे पास है नहीं अभी। डी की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली है बेटा 6। डी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रखेंगे, तो डी की वैल्यू चेंज नहीं है। अच्छा बताओ रे, ये ए हो गया, इधर 16 हो गया, 6 2 जा कितना होता है, और ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस उधर जाके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया माइनस का 12। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, कितनी आ गई 16 में से 4 हटाओगे कितना आएगा, सॉरी 16 में से 12 हटाओगे कितना आएगा 4, कितना आएगा। अच्छा इधर देखो सर, आपके पास में ए भी है, आपके पास में डी भी है, तो देर किस बात की, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमारे हिंदी में एक कहावत है, अगर दूल्हा दुल्हन दोनों राजी है तो फिर पंडित की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर संस्कृत में श्लोक पढ़ो और निकलो अपना। जब दोनों चीजें अपने पास में है फिर देर किस बात की। एपी जनरेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म आती है, क्या आती है तो बताओ, फर्स्ट टर्म कितनी है 4। उसके बाद में सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है। कर दो भैया कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कॉमन 6 है, 4 और 6 कितना हो गया, फिर 10 में 6 ऐड करोगे तो, फिर 6 ऐड करोगे तो, फिर 6 ऐड करोगे तो, एंड सो ऑन। अब करना नहीं है ऐसे, कब तक करते जाएंगे, हमको तो एपी होना है, 2-4 टर्म लिख दो आंसर, इट विल बी राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? बताओ कोई समस्या है तुषार भैया, कोई दिक्कत है, आ गया समझ में अच्छे से, नोट डाउन करो फटाफट। देख बेटा, थर्ड टर्म हमको ये दे रखी है और 7th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस 12 दे रखा है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये साइन चेंज हो गए। एक जैसी टर्म्स प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाती है। 6 लड्डू में से 4 लड्डू गए तो कितने बचेंगे भैया 2 लड्डू। ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये आंसर आ गया 6। इस 6 को उठा के मैंने इस डी की जगह रख दिया, तो भैया जैसे डी की जगह रखा तो आंसर मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मैंने एपी बताई रखी है, एपी क्या होती है, एपी होती है सर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही तो होती है, यही तो होती है एपी। ए और डी की वैल्यू रखते जाओ आंसर आता जाएगा। अच्छा एपी ये भी होती है A1, फिर A1 प्लस डी, फिर A2 प्लस डी, फिर A3 प्लस डी, ऐसे ऐड करते जाओ तो भी एपी मिल जाएगा। फिक्स टर्म ऐड करते जाओ आंसर आता जाएगा। देखो इस साइकोलॉजी को समझो, इधर देख बेटा, इधर देख, किसी के कोई चीज समझा रहा है ना कोई सामने खड़ा व्यक्ति, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे को कोई और समझाता है, जब हम किसी से कोई चीज समझने के लिए बैठते हैं
तो भैया केवल और केवल चीजें 50% ही हमारे पास तक पहुंचती है, मतलब 50% अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हाँ भैया आदमी ये बोल रहा है, ये मेरे समझ में आ रहा है। 50% अंडरस्टैंडिंग जब बनती है वो सेल्फ प्रैक्टिस से बनती है। किससे बनती है? अच्छा, जैसे मैंने बोला रे वहां से उठा के चाय पी लेना, तुम्हारे 50% समझ में आ गई उधर से। अब तुम गए, तुम्हारा ढूंढोगे, अच्छा यहाँ से पीनी थी उठा के, तो 50% और समझ में आ गई। मम्मी ने बोला उस अलमारी में तेरे कपड़े रखे, पहले 50% चीज समझ में आ गई यार, उस अलमारी में रखे, वहां जाओगे और उठाओगे 50% खुद के समझ में आ जाएगा। जब आप कोई चीजें किसी से समझते हो तो केवल आधा ही काम हुआ है, आधा काम तो आपको खुद करना है। इस दुनिया में कोई आपको 100% चीज नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं देगा। वो भी ऐसे बोलेगा खुद कर। अगर 100% अगर खुद भगवान दे देता तो अर्जुन की जरूरत नहीं थी, खुद ही एक तीर में खत्म कर दे सारी चीजें। वो भी बोला नहीं मैं तो आधा ही दूंगा। आगे बात समझ में? ये आधा ही समझाता है कोई टीचर, आधा खुद को समझना होता है। आगे बात समझ? प्रैक्टिस नोट डाउन करो। आपके सामने ये जो चित्र लगा हुआ है, इनको जानते हो आप? क्या नाम है? महात्मा ज्योतिबा राव फुले। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भी शिक्षा में खतरनाक क्रांति हुई। बेटा ये आदमी है ना, है तो क्या, आप तो नहीं है, ये आदमी था अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी समय में, इसीलिए आज तो इस बेंच पे बैठी है। इनके लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज महिलाएं या बच्चियां जो पढ़ पा रही है वो इस व्यक्ति की वजह से पढ़ पा रही है। इस पूरे भारत में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इन्होंने ही उनको पढ़ाया लिखाया। समाज पहले महिलाओं की शिक्षा पे काम नहीं करता था तो बहुत इनको ताने मारे, बहिष्कृत किया गया समाज से, रुका नहीं आदमी। और पढ़ा लिखा के पहली महिला या पहली बच्चों के लिए स्कूल खोली इन्होंने, और उसके अंदर प्रथम महिला शिक्षिका, मतलब फर्स्ट फीमेल टीचर इनकी पत्नी थी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था? ये वो व्यक्ति है। इन्होंने बताऊं क्या कहा? इन्होंने जो कहा, मैं कोट करके यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने ये कहा कि शिक्षा वही है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, मतलब माइंड को ऊर्जा, तो कैसे कोई बैटरी थोड़ा ना लगानी है, सोचने समझने की शक्ति दे। दूसरा, हृदय को करुणा, मतलब आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप भैया रील ना बनो, कम से कम भैया करुणा इतनी होनी चाहिए, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ, इतनी करुणा तो होनी चाहिए। और हाथ को हुनर, ऐसे नहीं क्लास 10 पास करने के बाद कुछ आ ही नहीं रहा, मार्कशीट में तो 99% लिखा हुआ है और बोल रहा है बेटा इस पेज को थोड़ा सा टाइट कर देना, ये नहीं आता सर। वो भैया थोड़ा सा झाड़ू लगा, ये नहीं आता सर। थोड़ा साइकिल चला के दिखाना ना सर, सीखा ही नहीं अभी तक। हाथ को हुनर, हृदय को करुणा और मस्तिष्क को ज्ञान ऊर्जा देने वाला, ये बात कही थी शिक्षा। अगर ये नहीं आ रहा, स्कूल में पढ़ने से, कोचिंग में पढ़ने से, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कहीं किसी से प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, किसी एकेडमी में जा रहे हो, हर वो चीज जो आप सीख रहे हो उनसे ये 3 चीज नहीं मिल रही आपसे, उसी दिन छोड़ देना वो पढ़ाई, कोई काम की नहीं है। कहने वाली व्यक्ति है। आ गई बात समझ में? तो भैया सीखो, ये चीजें हमारी लाइफ में कहाँ काम आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 देखो रे भैया। क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वो समझ लो पहले। देखो इधर, जैसे मान लो अगर आपसे कोई कहा जाए कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो प्रश्न हमेशा हम ये सीख रहे थे कि आगे से 15वां बच्चा कौन सा है या आगे से 10वां कौन सा है। अरे भैया पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता है पीछे से तीसरा कौन सा है। जैसे मान लो ओलंपिक्स हुए साहब, क्या हुए? ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में बहुत सारी टीमें क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है। तो हम बोलते हैं ना भाई शुरू में टॉप कौन है, तो हम बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, चाइना है, फलाना है, ठिकाना है। वो हम हमेशा ऊपर से देखते हैं। अरे कभी ना कभी लाइफ में ये भी देखो कि नीचे कौन रह गया भैया, ये भी पता होना चाहिए। जैसे इस बार आईपीएल के मैच हुए, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, बताओ टॉप रैंक किसने जीता आईपीएल? फिर से बेंगलुरु ने जीता। किसको हरा के जीता? किसको हरा के जीता? गुजरात को। गुजरात को ही तो हराया था। किसको हराया था? तो फर्स्ट नंबर पे कौन, सेकंड नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे अपनी राजस्थान थी। तो टॉप 3 तो पता है, लास्ट में कौन था?
तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए तो कि लास्ट से पहले नंबर पे कौन था, कौन था? सीएसके थोड़ा ना थी, हाँ लखनऊ सुपर जॉइंट ऋषभ पंत वाली टीम थी। पीछे से पूछ सकते हैं ना, जैसे मैं बोलूं कि आगे से कौन बैठा है भैया, सिद्धि बैठी पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंकित बैठा है, लेकिन अब देखो भैया पीछे से पहले नंबर पे कौन बैठा है, अंकित है, तो लास्ट नंबर पे कौन आ गया? दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। अब इधर देखो, अगर आप किसी एपी में बदलाव नहीं चाहते हो, जैसे मान लो ये एपी है 2 4 6 8 एंड चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और इधर मान लो लिखा हुआ है 50, कितना लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि पीछे से लास्ट टर्म से थर्ड टर्म पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। या तो आप एपी में बदलाव नहीं करना चाहते कि सर जैसा लिखा हुआ है ना वैसा ही वैसा रहना दो, तब तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी। अगर आप एपी में कोई बदलाव नहीं चाहते तो इस प्लस को हटा के क्या लिख देना, माइनस क्या लिख देना, क्योंकि आप है ना आगे से टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर रहे बेटा, पीछे से कर रहे हो, तो पीछे से काम करो तो काम ही पलट गया सारा। जहां प्लस में चल रही थी वो माइनस में चलेगी, क्या चलेगी? आप बोलो सर हम भैया फॉर्मूले में तो एक नंबर चेंजेस नहीं लाना चाहते, फॉर्मूले के हाथ रखना मतलब पुष्पा के हाथ लगाना, झुकेगा नहीं साला। ये ऐसे बोल रहा है मैंने झुकू, मैं नहीं झुकूंगा भैया, एक बार जो लिख दिया तो लिख दिया बस, अब नहीं झुकूंगा मैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम इस एपी के दो कान पे मार के सीधा कर देंगे, जो एपी इस तरीके से बनी हुई थी हम उस एपी को ऐसे लिख देंगे भैया, ऐसे करके 8 6 4 2। ले भैया जो लास्ट टर्म थी ना वो फर्स्ट टर्म बन गई, क्या बन गई? अब जैसा कर रहे हो वैसा कर दो, दोनों तरीके तुमको सिखा दिए हैं। अगर आप एपी में कोई बदलाव नहीं चाहते तो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, और अगर आप फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं चाहते तो एपी बदलना पड़ेगा। घर का भी यही सीन है, अगर आपको बदलना है तो मम्मी पापा जैसे वैसे एक्सेप्ट कर लो, आप बदल लो, और अगर आपको नहीं बदलना आप वैसे वैसे सुट्टा भोगना, तो मम्मी पापा को बदल दो, तू भी सुट्टा खींच रहे। समस्या समस्या ये भैया जीवन में, अगर एक चीज को बदलना है तो दूसरी को यथास्थिति पे रखो, और दूसरी को बदलना है तो पहली को यथास्थिति पे रखो। वही ये लाइफ में हमको मैसेज दे रहा है। आ गई? या तो आप एपी ही चेंज कर लो, घुमा लो भैया, ऐसे रखिए उसको, ऐसे जैसे ये ऐसे रखा हुआ है इसको घुमा के ऐसे कर लो, या तो इस बोर्ड को उठा के उधर लगा लो, हम घूम जाएंगे उधर, या फिर भैया तुम घूम जाओ इधर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो बताओ कौन से तरीके से क्वेश्चन करें, आंसर वाले एपी को घुमा के करें या क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को घुमा के करें? एपी को ही घुमा दे, आपको फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है भैया फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो इधर देखो फिर हमको एपी में दे रखा है भैया फाइंड द 20th टर्म फॉर द लास्ट टर्म, क्वेश्चन बोल रहा है पीछे से 20 पद निकालो, एपी हमको दे रखी है गिवन, गिवन हमको दे रखा है 3, 8, 13, डैश डैश करके 253, और हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 820, बट फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द PHE, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से मतलब पीछे से 20 गिनना है, आगे से नहीं गिनना है। आपने बोला सर हमको फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, सबसे पहले तो बी नो दैट लिख दो। बताओ 820 को क्या लिखते, ए प्लस में 19D, ये लिखते? बताओ रे भैया ए क्या है? अच्छा, अब ए निकालने के लिए रुको रुको, आप फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं चाहते तो फिर एपी के घुमाना पड़ेगा, तो एपी जहां 3 से स्टार्ट हो रही थी अब उस एपी को घुमा देंगे, एपी घुमा देंगे भैया 253, फिर डैश 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 करके फिर पहले 30 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 3, यानी कि जो सबसे पहली टर्म थी ना अब वो सबसे, अब सुनो रे भैया बताओ ए निकालो सबसे पहले, ए कितना है यहाँ पे 253, कितना है? अच्छा डी निकालने के लिए सर, डी निकालने के लिए इसके आगे तो कुछ नहीं है, हमको मतलब ही नहीं आगे पीछे से, हमको तो कंसिस्टेंट टर्म चाहिए, यहां से ढूंढ ले चाहे पीछे से ढूंढ ले, तो ये मिल गई कंसिस्टेंट टर्म, तो भैया पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस कर देंगे, तो 3 - 8 कर देंगे, तो कितना जाएगा -5, कितना जाएगा -का। अब भैया इन सारी चीजों को उठा के इसमें रख दो, हमको A20 निकालना था, A20 हमारे पास में A19D होता है, A की जगह 253 लिख दो, प्लस 19D की जगह -5 लिख दो। अच्छा ये हो गया हमारे पास में 253, प्लस माइनस क्या होगा बताओ रे, 5 9 जे कितना होता है 45, कैरी हो गया 4, 5 बन जाए 5 और 4 कितना हो गया 95, माइनस कर लो आंसर आ जाएगा। 253 में से 95 माइनस कर लो, बताओ
5 का बेस्ट फ्रेंड कितना होता है? 5 ही होता है। 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब ये 9 और 1 10 हो गया। 10 का बेस्ट फ्रेंड कितना होता है? 0। 0 को 5 में ऐड करेंगे 5। ये लो, ये हो गया। 2 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 1। आंसर आ गया 158। कितना आ गया? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? आज तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर फॉर्मूले में चेंज नहीं करना तो एपी घुमा दो, और एपी नहीं घूम रहा है तो फॉर्मूला घुमा दो। तो फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस लिख देना। क्या लिख देना? क्या हुआ रे? यही होता, करके दिखाऊंगा। तो बोले कि सर वो वाला तरीका भी बताओ, तो इधर देखो, एक बार रुको रे। मैंने बोला अगर तुमको एपी चेंज नहीं करनी थी तो A20 का आंसर बताओ क्या लिखते तुम? ए प्लस की जगह माइनस कर देते बस। ये लो भैया, अब देखो ए इस बार एपी चेंज नहीं करनी तो ए क्या हो जाता? 3। क्या हो जाता? 3। और ये हो जाता भैया माइनस का 19D। तो देखो ये हो जाता अपने पास कितना? ये हो जाता अपने पास में 19D हो जाता ना। और D कितना होता? 8 माइनस 3 कितना होता? 5। तो ये हमारे पास में 3 हो जाता, और ये कितना हो जाता अपने पास में? एक मिनट। फॉर्मूला बनता ए प्लस में ए माइनस n-1d, ये फॉर्मूला बनता। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी थी? 8 में से 3 घटाते कितना आता? 5। तो ये हमारे पास में होता 3 माइनस, ये कितना हो जाता? माइनस का 19, और ये कितना हो जाता? 5। सॉल्व करते कितना आता? ये 3 माइनस ये कितना आता? 95। ये कैसे आ रहा है आंसर? एक मिनट रुको, पीछे देखो कितना आंसर आ रहा है, एक बार देखो। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ये नहीं था, वो पहले जो फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला ये बताया था कि भैया यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो। माइनस तो लगाएंगे, वो बात तो सही है, लेकिन हम इस एक को भी चेंज करेंगे। इस एक को हमको लास्ट टर्म से पूछ रहे हैं तो हम एल माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एल माइनस। फिर यहाँ आता n-1d, बस इतना सही है। अब इधर देखो, हमको A20 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? A20। तो जहां पर हम पहले A प्लस लिखते थे, अब वहां हम L माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L, यानी लास्ट टर्म। तो बताओ लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे? 253। कितनी है? 253। ये माइनस कर देंगे n-1 यानी कि 20 माइनस 1, और d कितना है यहाँ पर? 5। अब देखो इधर, ये हो गया 253, ये हो गया माइनस का 19 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास में 253 माइनस में, और ये कितना हो गया? 95। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना जाएगा? 158। कितना जाएगा? 158। वो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना फॉर्मूले में, तब तो भैया आप इस एपी को ही घुमा दो। क्या कर दो? एपी को घुमा दो। लेकिन अगर आपको एपी नहीं घुमानी है तो भैया फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। जहां पर an का फॉर्मूला a प्लस होता है ना, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, वही फॉर्मूले को आप l माइनस कर दो। क्या कर दो? n माइनस। आ गई क्या बात समझ में? आ गई? लास्ट टर्म से है तो l माइनस, फर्स्ट टर्म से है तो a प्लस। आ गई बात समझ में? नोट डाउन कर लो। तभी मैं देख रहा यार आंसर कैसे नहीं आया, आंसर तो आना चाहिए भाई। जिस हिसाब से मेरी टेक्निक है, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो मैं देख रहा यार उस टाइम तो आंसर आते थे, इस बार वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको a माइनस बता दिया। a माइनस नहीं l माइनस होगा। क्या होगा? l माइनस, क्योंकि लास्ट टर्म से पूछ रहा है ना, तो फिर लास्ट टर्म का जिक्र तो करना पड़ेगा ना। चीजें वही है, थोड़ा सा स्लिप हो गया माइंड से। चलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, इन तीनों क्वेश्चंस में हमको, अब ये 3 क्वेश्चन बच गए, तो एक क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है भैया। हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो कल आते ही कर देंगे। कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तीनों क्वेश्चन ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ भैया, कल फिर से लौट के आना। ये किसकी बुक है? तनु वर्मा। ये लो, ठीक है? अब कोई दिक्कत है क्या इस कॉन्सेप्ट में? एल माइनस कर देना। क्या कर देना? एल माइनस।
और अगर तुमको भैया फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं लाना चाहिए तो फिर एपी घुमा देना। क्या घुमा देना? एपी। दोनों तरीके सिखा दिए तुमने।